हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो दिस इज रैंक बूस्टर 27। इसमें जो ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे वीडियोस में कवर नहीं हुआ है। मेरी साइड से चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जितना मुझे करवाना था। बाकी जो कुछ टॉपिक्स बचे आपको खुद से ही करने हैं, और उनमें से ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको खुद से पढ़ना है। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दे दूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन एटलीस्ट सोल्व हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। बेसिक इसका मेटल कार्बोनिलेट्स का, मैंने आपको मेटल कार्बोनिल करवाए हैं लेकिन मेटल कार्बोनिलेट्स हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक मेटल कार्बोनिलेट है। उसके रिएक्शंस में ना एक सिमिलर टाइप के रिएक्शंस होते हैं, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिलेट्स होते क्या हैं। तो पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, इजिली आप सोल्व कर लोगे इसको। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मेटल कार्बोनिलेट्स होते क्या हैं। आपको पता है ना मेटल कार्बोनिल क्या होता है, मतलब कोई भी मेटल आपको गिवन है, साथ में कोई कार्बोनिल लगा हुआ है ग्रुप, ठीक है, मान लो मैंने यही लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनिल, मतलब मेटल प्लस कार्बोनिल इज योर मेटल कार्बोनिल, है ना। अब मैं आपको बोल रही हूँ एक नई टर्म, वो क्या है, मेटल कार्बोनिलेट्स। मेटल कार्बोनिलेट्स। अब ये क्या होता है, इनमें होता है हमारे पास मेटल प्लस कार्बोनिल प्लस नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज अगर है तो उस वाले मेटल कार्बोनिल को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिलेट्स। तो आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा होता है मेटल कार्बोनिलेट्स। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पर हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, लेट्स से वेनेडियम है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्बोनिल 6 मैंने लगाया, तो ये मेरे पास क्या है, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, दिस इज मेटल कार्बोनिल। अब अगर मैं लगा देती हूँ उस पर एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया मेरे पास, मेटल कार्बोनिलेट, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। अब ना इसकी जो नेगेटिव चार्ज आया है, इसकी वजह से जो रिएक्शंस होंगी अब वो भी थोड़ी अलग तरह से होंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी आ गया है। और मैं आपको हमेशा ही बोलती रहती हूँ, ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक हो या कहीं पे भी हम देखते हैं अगर, तो सिस्टम ना चाहता है अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, चाहे उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, बस उसको खत्म करना है अपना चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर भी ड्राइविंग फोर्स जो होता है रिएक्शंस का, वो यही होता है, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। अब ये बहुत ही बेसिक सी बात है, ऑब्वियस है एकदम, कि अगर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो कैसे करेगा, किसी पॉजिटिव स्पीशीज से कंबाइन करके, है ना। पॉजिटिव स्पीशीज से कंबाइन करके क्या होगा, ये न्यूट्रल जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होती है इसकी रिएक्शंस। उससे पहले देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, मैं रिएक्शन आपको भी करवाऊंगी, पहले देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, मेटल कार्बोनिलेट्स बनते कैसे हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव चार्ज लगाना है तो मेटल कार्बोनिलेट बन जाएगा हमारे पास मेटल कार्बोनिल से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो हमने यही बनाया ना, तो सबसे फर्स्ट जो मेथड होता है ना इसका, फोरमोस्ट यही होता है, इसमें क्या करते हैं, कोई भी एल्कली मेटल डाल देते हैं। एल्कली मेटल मतलब जैसे लिथियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ना, इजीली कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कई बार लिखा होता है सोडियम Hg, ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, हमें मिल गया ना एल्कली मेटल। आपको पता है ये ऑलरेडी कि जो लिथियम होता है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, Li+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग कैसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये आराम से लूज कर रहे हैं ना, तो कोई और गेन कर लेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। तो दूसरे का रिडक्शन करवा रहे हैं ना ये, इसलिए इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो अभी क्या होगा, अगर जो ये वाला मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, ये वेनेडियम के साथ CO6, इसमें अगर मैं डाल देती हूँ सोडियम, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, और वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज की, मतलब नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इतना समझ में आया, तो इस तरह से बनता है। अब ना एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अब ना डाइमर्स होते हैं, डाइमर हो गया, जैसे मान लो ये है ऐसे करके, इसमें मान लेते हैं CO5 लगाया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी CO5 लगाया है, तो ये है कोई भी डाइमर है। डाइमर का मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल अगर कॉम्प्लेक्स लेती हूँ तो क्या होगा, ये है ना। अब अगर मैं इसका डाइमर बना दूं, मतलब इससे जैसा एक कंबाइन करवा दूं उसके साथ ऐसे करके, तो उसको हम डाइमर बोलेंगे। मतलब जितना ये वाला पार्ट था उसका डबल हो गया, हमारे पास सिर्फ इतना था, उसका डबल हमने कर दिया, डाइमर बन गया हमारे पास। ऐसा क्या होता है, अगर हमारे पास डाइमर गिवन हो ना, और हमें बनाने हो मेटल कार्बोनिलेट्स, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर लिख दिया सोडियम Hg, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो जब भी आपको कोई डाइमर गिवन हो तो हम क्या करते हैं, मतलब डाइमर में भी क्या होना चाहिए, देखो जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से ब्रेक करवाया,
ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे ये गिवन है उसको पहले डायमर को ब्रेक करेंगे, मतलब जो मेटल मेटल बॉन्ड उसको ब्रेक करवा दो। ब्रेक करवाया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या क्या हमने CO5 बन गया ना हमारे पास, अभी जैसे ब्रेक हुआ यहाँ से ये, तो ये बन गया। इस पर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर जो भी डायमर गिवन है उसका मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक करवाओ, उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो। अभी नेगेटिव चार्ज कितने लगेंगे, नेगेटिव चार्ज कितने लगेंगे वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि जो ये डायमर हमें गिवन था ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या, इसके पास ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा। दो मेटल तो कितने होंगे, टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, है ना। तो ऐसा डायमर जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, उसमें हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो क्या होगा, टोटल उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। बस यहाँ पे 2 लगा दो कि हमारा डायमर ब्रेक हो गया है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, एक ना एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास CO2 कार्बोनिल, और इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 8। ठीक है, अब आपको गिवन है सोडियम Hg। ठीक है, ये करवाना है आपको। तो ये क्या है, डायमर ही तो है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको हम, ऐसे करके, है ना। अब आपको पता नहीं किस तरह से लगा हुआ है, ब्रिजिंग पोजीशन पर है या फिर नहीं है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें इतना तो क्लियर है कि मतलब ये डायमर है। इसको मतलब डायमर कैसे बोल सकते हैं, इसको हाफ कर दो, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक ही बात है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बस आपको वही करवाना है, जैसे भी जो भी आपको गिवन है उसका एक्जैक्टली हाफ करके, मतलब इसको क्या किया मैंने, 2 को 1 बना दिया, 8 को 4 बना दिया, ऐसे हम करेंगे इसको ऐसे। अब देखो इसका क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाना है। तो कितने हैं इसके पास, 9, यहाँ से आगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करें, ये कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं तो क्या बनेगा, ये मेरा मेटल कार्बोनिलेट और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी करेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से होता है, जो भी आपको डायमर गिवन होता है आपको उसको ब्रेक करना है, इक्वली ब्रेक करना है। उसके बाद क्या करोगे, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। नेगेटिव कितना लगाना है, इतना कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। ठीक है, अब इसे सपोज करो आपको गिवन है OS3 कार्बोनिल 12, इस तरह से गिवन है, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लो सोडियम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करोगे इस वाले केस में, कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना हम, 4 और होल लिख देती हूँ मैं 3, इस तरह से लिख सकते हैं। किसके इक्वल है, इक्वल है ना ये, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई होगा, OS3 बनाएगा, ये 4 × 3 क्या होगा, 12 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें, ओस्मियम CO4, और ओवरऑल चार्ज कितना लगाओगे, पहले काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स इसके, 8 यहाँ से आए, 8 यहाँ से आए, तो कितने हुए, 16 ना। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 18 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या करोगे, 2 नेगेटिव लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में हमने जैसे ही ऐड किया एल्कली मेटल तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, कितने, 3 इक्विवेलेंट्स, क्योंकि क्या है 3 उसमें है ना, तो 3 मिलेंगे ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स। समझ आ गया। जो भी आपको डायमर गिवन है उसका, जितने भी आपको मेटल्स गिवन है ना उनको अलग अलग कर दो। अगर 3 मेटल है ना कॉम्प्लेक्स में, उनको अलग अलग आपको करना है, इक्वल जो है वो लिगेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, और फिर लगाना है ओवरऑल चार्ज इतना कि आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को वो फॉलो करे। इतना समझ आया। अब ना उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक क्यों कर रहे हैं। तो आपको ना एक बात ध्यान रखनी है, ड्राइविंग फोर्स ये होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक करके क्या मिल रहा है हमें, मेटल लिगेंड बॉन्ड, है ना। यहाँ पर जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है, इसमें कोई मेटल मेटल बॉन्ड होगा ही नहीं, क्योंकि मेटल ही नहीं है, सिर्फ एक ही मेटल है। तो क्या करेगा, सिर्फ लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक करके क्या मिल रहा है हमें, मेटल लिगेंड बॉन्ड। और जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल मेटल बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखना है, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स। अब ऐसा क्यों होता है वो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, CO5 माइनस मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, और एक इसका डायमर लगा लो, जो कि कार्बोनिल है हमारे पास CO, इसका डायमर कितना होगा, 10, ये है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारे पास मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका रीज़न क्या है, मैं बोल रही हूँ ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, यहाँ पे सिर्फ मेटल लिगेंड बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड भी है। तो ये है स्टेबिलिटी का रीज़न। अब इसका रीज़न क्या है, वो ये, जैसे इस पास मेटल लिगेंड आया तो क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि मेटल कौन सी, यहाँ पे जो मैग्नीज है, मेटल जो है वो किस में है, -1 में है ना। तो मैंने आपको समझाया था, ये ऑलरेडी कार्बोनिल पढ़ाते टाइम पे, अगर इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगाते जाते तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज करना स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से, तो पोलराइजेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अच्छे से अपनी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वापस से डोनेट करके उतना अच्छा क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या, यहाँ पर ऐसे है ना, ये हमारा कार्बोनिल इस तरह से है,
तो अभी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग जब होगी तो ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसलिए जो मेटल है वो मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये है इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ और किस तरह की रिएक्शन यहाँ पर होती हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी ना इसको अगर आपको रिलेट करना है तो देखो, जैसे अगर मैं बोलती हूँ OH माइनस, इसको थोड़ा ऑर्गेनिक से पढ़ते हैं पहले। अगर OH माइनस जो होता है वो एज अ बेस भी एक्ट करता है ना, और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है, आपने देखा है ऑलरेडी ऑर्गेनिक में। मतलब ये दोनों काम कर सकता है, एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। अब कैसे एक्ट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा सबस्ट्रेट क्या है, कौन से रिएक्टेंट के ऊपर इसको हम ऐड करवा रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने H+ डाल दिया, ठीक है, या फिर ये मान लो H3O+ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अभी क्या है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको H+ निकालना ही है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा और वाटर बना लेगा, है ना, यहाँ से इस H+ को निकाल लेगा, वाटर बन गया। अब मान लो मैं कुछ और लिख देती हूँ, जैसे कुछ भी लिखो, CH3I लिख देते हैं, है ना। अभी हमने ऐड करवाया OH माइनस, तो क्या करेगा, अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से I माइनस निकलेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, है ना। क्या मिलेगा हमें, CH3OH। तो यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अब ना एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम कैसे पता चलेगा कब बेस की तरह एक्ट करता है, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगर वो H+ पे अटैक करता है तो वो बेस है, अगर H+ को छोड़ के किसी भी और एलिमेंट पे अटैक करता है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, H+ को छोड़ के कुछ भी अगर अटैक कर रहा है किसी और पर, तो वो फिर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जैसा हमारा लॉजिक ये OH माइनस के केस में था कि वो बेस भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल भी, ऐसा ही सिमिलर होता है हमारा मेटल कार्बोनिलेट्स के केस में भी। क्योंकि क्या है, मेटल कार्बोनिलेट्स क्या होते हैं, उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो भी अब क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को उन्होंने न्यूट्रलाइज करना है, तो वो एज अ बेस भी एक्ट कर सकते हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ एसिटिक एसिड, सपोज मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड ऐड करा, मैंने आपको बोला था इनके रिएक्शंस का होता है ये कि इनको चार्ज अपना न्यूट्रलाइज करवाना होता है। तो चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे करवाएंगे, जब प्लस इनको मिलेगा तो ही करवा पाएंगे। तो क्या एसिड है ना, एसिड क्या करेगी, H+ को लूज करेगी, तो क्या करेंगे, ये H+ को ले लेते हैं और कैसे रिएक्शन, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, ये है आपका इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। कैसे हुआ, ये H+ और माइनस ने कंबाइन करके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, बस खत्म, इतना ही करना था। ठीक है, अब अगर ये तो हमारा एज अ बेस एक्ट कर रहा है ना, इसने H+ को गेन कर लिया तो हमारा बेस हो गया। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे वही लगाया CH3I, इस वाले केस में क्या होगा, मैंने आपको बोला था न्यूट्रलाइज करवाना है, तो उसको निकालेंगे I माइनस को, अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या मिलेगा हमें CH3+ ना, तो ये CH3+ पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ लगा दो बस CH3। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, समझ गए, इस तरह से होती है हमारी रिएक्शंस। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ इनके रिएक्शन से किस तरह से होती है, फिर क्वेश्चन तो अपने आप से ही कर लोगे आप। अभी देखो, जैसे मैंने ले लिया मैग्नीज है, CO5 है, ओवरऑल लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ऐड करवाऊं फॉर एग्जांपल RCOCl, ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यही सब मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है आपको, बट आपको सिर्फ ध्यान इतना रहना है पेपर में कि इसको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करवाना है, और न्यूट्रलाइज करवाने के लिए इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस वाले केस में अटैक कैसे करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे करवा सकते हो कि ऐसे ब्रेक करेगा इसको, नेगेटिव यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, O माइनस, यहाँ पर R और यहाँ पर Cl, यही है, और साथ में ये CO5 को लगा के चलो, यही हुआ है ना अभी तक। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, इस तरह से कह लो इसको। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, ये नेगेटिव वापस से यहाँ आएगा, तो हमें फाइनल क्या मिला, COR, यही तो मिला, और साथ में जो हमारे पास जो लिगेंड पहले से थे वो अभी भी है। तो ये है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से हम करते हैं। अब अगर मान लो हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया, कोई और देखते हैं, जैसे ये लगा लो SiCl, है ना। अब इसमें ऐड किया तो क्या होगा, आपको पता है Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कंबाइन करेगा। कंबाइन कैसे करना है, बिल्कुल वही सिंपल सी बात है, ऐसे मैग्नीज कंबाइन करेगा SiR3 के साथ। तो सिर्फ इसमें ऐसे रिएक्शन होते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया था अपने वीडियोस में पढ़ाते टाइम, क्योंकि बहुत बेसिक रिएक्शन है। अभी आपको समझ में आ गया ना, तो एक बार इस बुक से देख लेना, आपको ये मेटल कार्बोनेट्स वाला पोर्शन आप अच्छे से कवर कर लोगे क्वेश्चंस को। अभी समझ में आ गया किस तरह से हो रहा है, तो बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट आपका लगना है जो क्वेश्चन आपको गिवन था। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, उसको पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं तो करवा ही रही हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको पहले खुद से देख लो एक बारी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या गिवन है हमें, अभी ये देखो, अभी समझ में आ रहा है। अभी देखो Na क्या होता है, Na प्लस होता है तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, माइनस चार्ज ना। इन दोनों ने कंबाइन किया इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल हमें लग रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, Na प्लस है और ये पूरा माइनस है। तो हमारे पास है
MnCO5 माइनस, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको माइनस लिख दो, इसको Na+ लिख दो, एक ही बात है, दोनों को कंबाइन करके तो न्यूट्रल करवा दो। हमारे पास मतलब हमें ये गिवन है, ठीक है। अभी क्या ऐड करवाया है इसमें, CH2 CH CH2 Cl, इस तरह से हमने इसको लिखा। अभी ना आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, इसको ऐसे ब्रेक करवा के नेगेटिव करवा के यहाँ पे पॉजिटिव पे तो अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए उन्होंने खुद से लिख के दिया है, रिएक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद दिस लिगेंड गिव्स A अलोंग विद NaCl, मतलब NaCl तो रिलीज हो रहा है। NaCl रिलीज कैसे होगा, आप यहाँ से Cl और यहाँ से Na मिलकर कंबाइन करे होंगे, अब Na+ है तो Cl- यहाँ से निकलेगा, तभी तो NaCl बनेगा, इसलिए यहाँ से Cl- निकालो और NaCl बना दो, ठीक है। NaCl तो बन गया। साथ में क्या है, जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव जैसे ही आया ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जैसे इसे पॉजिटिव आएगा तो अगर इसको हम पॉजिटिव दिखा के इसको ऐसे ब्रेक करवाएं कि यहाँ पे जैसे पॉजिटिव आया, मतलब ऐसे देखो इसको, कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आया तो वो ये भी तो कर सकता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे आए तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाए, तो दोनों ही सेंस में क्या होगा, आपका सेम ही चीज़ है। अगर ये ऐसे भी है तो भी तो यही बना, अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम ही तो हैं, CH2+ है, यहाँ पे भी CH2+ है, तो जैसे मर्जी करवाओ सेम ही रहना है। अभी क्या होगा, इस पे अटैक कौन करेगा, हमारा ये मेटल कार्बोनिलेट, इसको चाहिए ही पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज, तो क्या बनाएगा ये MnCO5 कंबाइन के साथ करेगा CH2, साथ में क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये है आपका प्रोडक्ट। अब इसको अपने ऑप्शन से मैच कर लो, यहाँ पर तो उन्होंने डायमरी बना दिया, गलत है ये, ठीक है, ए तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद देखो क्या हो सकता है, हमारे पास कार्बोनिल हमें 5 चाहिए, है ना, यहाँ पे 5 कार्बोनिल चाहिए, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, ये तो हमें मिल गए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हैं। अभी देखो इनमें से कोई होगा, A B या फिर D में से कोई ऑप्शन होना है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उससे करवाया है, यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, है ना। डबल बॉन्ड अगर देगा तो वो तो क्या कर रहा है, एक तरह से न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, वो तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाएगा, तो हमारा B तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड से डोनेशन करवा रहा है ऐसे करके, तो न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमारा ये वाला सही हो सकता है और ये वाला सही हो सकता है, ठीक है, दोनों सेम ही है। अभी देखते हैं बी क्या बनेगा। अब इन्होंने कहा है फोटोलिसिस ऑफ कंपाउंड ए रिजल्ट्स इन कंपाउंड बी टुगेदर विद द एलिमिनेशन ऑफ CO। अभी क्या किया है इन्होंने, किसका फोटोलिसिस करवाओ, H डाल दो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है CO का एलिमिनेशन होने के बाद हमें B मिला है, तो ये तो हमारे लिए सिंपल सी रिएक्शन है मेटल कार्बोनिल में। अभी क्या बन गया, मेटल कार्बोनिल, तो जैसे रिएक्शन हम करवाते थे मेटल कार्बोनिल्स की वैसे ही आपको करवानी है। इन्होंने बोला CO को निकालना है, निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें, यहाँ से हमने CO को निकाल दिया, ठीक है। जैसे ही CO निकालोगे इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो एक बारी, मैंगनीज है 7 होते हैं आउटर मोस्ट में ना, तो 1 2 3 4 5 10 हो गए यहाँ से, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से आ गया, तो कितने 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इन्होंने कहा एलिमिनेशन करवा दो CO का, करवा देंगे एलिमिनेशन, यहाँ से CO निकाल देंगे, तो क्या मिलेगा हमें Mn और साथ में ये ऐसे और बाकी लगा लो CO, हमारे पास 4 CO बचेंगे, ठीक है, 4 CO बचेंगे। तो अभी क्या है, पहली बात तो हमें इन दोनों में से करना था, 4 CO बचने चाहिए, तो तुमने 4 CO बचा लिया। अब क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई है ना। 16 के बाद क्या होगा, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी अवेलेबल हैं, अगर ये चाहे तो दे सकता है इसको, तो चाहने से क्या होगा, इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है, स्टेबल बनाना है कॉम्प्लेक्स को, तो ये ऐसे करेगा, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी इस लिगेंड की, eta3, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये वाला। ऐसा रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो एक बार देख लो। मेटल कार्बोनिल्स को जो हमने रिएक्शन किए थे उसमें ऐसे वाले एग्जांपल मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।